बीजेपी के लिए चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है। दोस्तों, एक्सेस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने ये बयान देकर बिहार चुनाव से पहले हलचलें काफी तेज कर दी हैं। लगातार ये बातें सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसको लेकर कई लोगों के जरिए बातें हो रही थी। हालांकि बीजेपी या फिर जेडीयू की तरफ से या एनडीए के किसी भी दल के नेता की तरफ से इस बात पे कोई जो रिएक्शन है वो सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब एक्सेस माई इंडिया के जो सीएमडी हैं उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि वो देश की जो राजनीति होती है उससे जुड़े सर्वे पब्लिश किया करते हैं, डेटा एनालिसिस होता है। इसको लेकर भी उन्होंने कुछ डेटा के जरिए कुछ जरूरी बातें कही हैं। क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो प्रदीप गुप्ता है उनकी तरफ से इस बारे में कहा गया है कि बीजेपी के लिए चेहरा नरेंद्र मोदी है। भाजपा एनडीए समर्थक चाहते हैं कि वो कम से कम एक बार सत्ता में आए। हर कोई जानता है कि हर जगह भाजपा के लिए चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे की भी जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की वहां पहले से ही मजबूत उपस्थिति थी। बिहार में कई कारक है, खासकर जातियां और पार्टियां। इसके आगे वो कहते हैं कि चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करने का सीधा मतलब है कि कौन सरकार बनाएगा। अभी तो बिहार के मतदाता भी नहीं जानते हैं कि किसे वोट देना है। हमने 2024 में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की थी, ऐसा वो कह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जाति वगैरह की बात तो की ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उन्होंने आरजेडी को लेकर भी कही है कि किस तरीके से आरजेडी की पैठ बिहार में कितनी ज्यादा हो चुकी है और कितनी ज्यादा तरीके से है भी, क्योंकि पिछली बार भी जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उस वक्त आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। भले ही वो सरकार ना बना पाई हो, लेकिन आरजेडी ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यादव समीकरण लगभग 32% है। इसी के चलते लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बावजूद आरजेडी ने अपना वर्चस्व नहीं खोया है। पिछली बार राजद जीतती दिख रही थी, लेकिन अगर एलजेपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा होता जैसा कि अभी है तो एनडीए को 138 सीटें मिलती। ये बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इस बात पर आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही जो बीजेपी है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो ये बात अब जमीन पर भी दिखने लगी है। लगातार जब से बिहार चुनाव को लेकर राजनीति तेज हुई है तो बार बार नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए का कोई बड़ा नेता आकर एक बार हमारा नाम बोल दे, एक बार बस ये कह दे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कोई आकर ये बात नहीं कहता है। इस वजह से वो कई बार नाराज भी हो जाते हैं। नड्डा आते हैं बिहार तो वो उनसे मिलने नहीं जाते हैं। इसके बाद भागे भागे अमित शाह को आना पड़ जाता है और एक प्राइवेट होटल में नीतीश कुमार से मीटिंग करनी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की बात सामने नहीं आई है। अब सवाल यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार को रिप्लेस कौन कर सकता है। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की राजनीति में मंझे हुए हैं, बने हुए हैं, और अब इस वक्त उनकी जो हालत है वो काफी दयनीय भी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस वजह से भी उनको लेकर बयानबाजियां होती रहती हैं। आमतौर पर वो प्रेस से भी अब बात नहीं करते हैं। पहले तो वो पत्रकारों से बातचीत भी किया करते थे, अब वो भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई बार उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जिसमें समझ ही नहीं आता है कि आखिर नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दूसरी तरफ वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात को लेकर भी कई लोग मोहर लगा चुके हैं। प्रशांत किशोर बार बार इस बात को बोलते रहते हैं कि भले ही बिहार में कोई भी जीते, मुख्यमंत्री अब तक नीतीश कुमार बनते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। भले ही एनडीए जीत जाए तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर से ये चीज देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के लिए नेगेटिव होते जा रहे हैं। नेगेटिव की छवि उनकी बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक वो सुशासन बाबू कहे जाते थे, लेकिन अब उनके राज में जिस तरीके से व्यवस्थाएं हो गई हैं, कानून व्यवस्था जितनी लचर है, छात्रों को जिस तरीके से पीटा जा रहा है, इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि सरकार वो चला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के नेता भी अब अपनी जो पार्टी का नेतृत्व है उससे पूरी तरह से खफा हो चुके हैं। बार बार जेडीयू के कई नेता हैं जिनकी बयानबाजियां सामने आती हैं, और अब तो कई जेडीयू के नेता आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, कुछ प्रशांत किशोर के खेमे में जा चुके हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे ही बिहार का चुनाव होगा, नतीजे चाहे जो आए, नीतीश कुमार की पार्टी में यानी कि जेडीयू में भयंकर भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि हर कोई अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रहा है। जब एनडीए के सम्मेलन बीते दिनों बिहार में कई जगहों पर हो रहे थे तो वहां पर सबसे ज्यादा क्लैश जो देखने को मिल रहा था वो जेडीयू और दूसरी पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा था। एनडीए के अंदर की पार्टियों में, यानी कि एनडीए में जो दल शामिल है, चाहे वो एलजेपी हो चाहे वो बीजेपी हो, उनसे जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनकी लड़ाई हो रही थी। उनकी देखा जाए तो पूरी तरह से मारपीट या फिर बाकी जो मनमुटाव है वो सीधे तौर पर सामने आ रहा था, झड़प होती
होती हुई दिखाई दे रही थी। और इसी से पता चलता है कि जेडीयू में कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, क्योंकि लगातार यही बात, हर कोई अब इस बात पर मोहर लगाने लगा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए जो चेहरा है वो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने जहां जहां चुनाव लड़ा है वहां पर जो सीएम की घोषणा है वो चुनाव हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद की जाती है। पहले सीएम के फेस रिवील नहीं किया जाता है और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अभी चुनाव की डेट आने वाली है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत सारे अभी जो बवाल है वो मचने वाले हैं। और इस बीच ये भी बात अब सामने आ रही है कि अब तो ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि एक के बाद एक कई लोग इसी बात को दोहरा रहे हैं और इसी बात का एनालिसिस है जो वो सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ही मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती और इस बार वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। अब नीतीश कुमार की जगह किसे वो देंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।